21वीं सदी के संत सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब का 84 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया था। उनके निधन की खबर मिलते ही पूर्णिया व आसपास के जिलों में शोक की लहर दौड़ गई, जिसके बाद उनके अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में उनके अनुयायी जुटने लगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए आमजनों के साथ साथ पूर्णिया के कई समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं नेता भी पहुंचे थे। लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर पूर्णिया कोर्ट स्टेशन स्थित जीवन ज्योति केंद्र में रखा गया था। बुधवार को उनके अंतिम संस्कार से पहले पूरे शहर में उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। हम आपको बता दें कि उनका संपूर्ण जीवन मानव चेतना के उत्थान में समर्पित था। उन्होंने संस्कृत के प्रोफेसर की नौकरी त्याग कर अपने जीवन को मानव सेवा में लगाने का संकल्प लिया था। जीवन ज्योति केंद्र की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। मीडिया से बात करते हुए कबीर धर्मगुरु जितेंद्र दास ने कहा कि सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहेब का जन्म जानकी नगर के रामपुर तिलक गांव में हुआ था। उन्होंने देश विदेश में घूमकर कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किया। पूरे विश्व में उनके लाखों शिष्य हैं। उनके शिष्य जितेंद्र यादव एवं पप्पू यादव ने कहा कि पूरे देश के कबीर पंथियों के लिए यह शोक का क्षण है। आप भी देखें उनके शिष्यों ने क्या कुछ कहा। तिलक रामपुर ग्राम में बानेश्वर जी और माता भागवती देवी के पुत्र के रूप में, अंतिम पुत्र के रूप में प्रादुर्भाव हुआ और तब से बचपन से ही परम पूज्य गुरुदेव जी को वहाँ के जो आश्रम है हमारा रामपुर का, वो स्नेही बाबा को, और तब से ही बड़े हुए, फिर अध्ययन किए, फतुहा में अध्ययन किए, फिर वहाँ से फतुहा में ही संस्कृत केशव विद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर भी हुए। वहाँ से सत्संग का, कबीर साहब के सिद्धांतों का पूरे देश में विदेश में प्रचार हुआ। यहाँ प्रोफेसर के पद में रहते हुए सदगुरु कबीर साहब के विचारों को जन जन तक फैलाने में कठिनाइयाँ होती थी, तो उन्होंने सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को जन जन तक फैलाने के लिए जो भ्रम भ्रांति में यह संसार पड़ा हुआ था, उसको छुड़ाने के लिए जो कबीर साहब के आत्मज्ञान, अनुभव ज्ञान और सहज साधना की प्रचार सदगुरु करने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी ने 2001 में पद से रिजाइन दे दिए, प्रोफेसर के पद से रिजाइन कर दे दिए और मुक्त रूप से प्रचार करने लगे। आज 22/8/2022 को 9:01-2 में साहब जी का शरीर पूर्ण हुआ है। मेरा नाम जितेंद्र दास। सदगुरु धर्मस्वरूप साहब का निधन एक युग का यहाँ अंत है, जो इस संसार में अब पूरी नहीं की जा सकती है। और इनके लाखों श्रद्धालु देश विदेश में हैं, जो सारे श्रद्धालु कल तक पहुँचेंगे और इनका परसों अंतिम समाधि यही मठ के पीछे, जीवन ज्योति मठ के पीछे किया जाएगा। और जो इनका निधन हुआ है, ये इस युग में पूरी नहीं की जा सकती। ये संत कबीर जी के विचारों से प्रेरित होकर के उनके मत को पूरे देश विदेश में फैलाने का प्रवचन देने का काम करते थे। जो पाखंड है, जो ये है, इसको कैसे लोग इससे निकले, इसके प्रति इनकी पूरी तरह ज़िंदगी बीती। अभी तो काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो जहाँ से सुनते हैं यहाँ से भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, भूटान से, नेपाल से, सारे लोग चल चुके हैं। इसी लेकर के इनका समाधि का जो समय रखा गया है वो परसों रखा गया है कि परसों तब तक लोग, कल शाम तक सभी लोग आ जाएंगे। कबीर वाणी, कबीर का विचार, कबीर का आचरण, कबीर का चरित्र, कबीर का चिंतन, कंप्लीट ह्यूमैनिटी, कल्याण का, प्रेम का, सबको जीने का, सबके साथ चलने, सबके लिए होने का, सबको अपने में लेके खो जाने। कबीर का मतलब वसुधैव कुटुंबकम, कबीर का मतलब सर्वधर्म समभाव, कबीर का मतलब सार्वभौमिकता, कबीर का मतलब आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव का कल्याण, फिर खुद के मोक्ष की कल्पना। कबीर का मतलब एक सत्य, जो मैं हूँ, मेरा आना ही एक सत्य। मनुष्य को अपनी भूमिका तय करनी चाहिए कि अभी तक हमको मारा नहीं, बहुत
अरे कोई और उसको तोड़ी मचार के भेज। ऐसे ही संत ध्रुवे इस दुनिया इस अर्थ युग में भी, इस भगवादी युग में भी ऐसे संत अपने को स्थापित कर लिए। ये मेरे लिए कोटि कोटि प्रणाम है। मैं हृदय से, मन से, कर्म से, आचरण से, चिंतन से, चरित्र से और कंप्लीट नैसर्गिक आंतरिक ऊर्जा के शाश्वत से मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता। मेरी इस पूरी थी सारा क्रम छोड़ने के लिए। और मुझे है कि हमें वीर के ऊपर और भगवान किस्मत से जीना चाहिए। कर्म हमेशा देता है, भाग लाइफ में कभी का एक बाय दिन कोई कर्म जन्म ये कि खड़े मैदान क्रिकेट मेरे पास आएगा और कैच कर लो और मैं उनसे कैच, अन्यथा हमको दौड़ के ही कैच लेना पड़ेगा। दौड़े लेने का कर्म देगा तो जिंदगी पाइएगा और आगे के बढ़िएगा तो आपकी जिंदगी। तो संत ने हमें जीने पूर्णिया को सिमल बिहार और भी उन्होंने अच्छा अवसर दिया। तो हम भी ना भी सबके से है। मुझे लगता है कि जितने व्यक्तिगत तौर पर कोई करे जुर्म नहीं है, रियल हम जिंदगी को तो सुंदर में खूबसूरत रचना में